excision. So in previous lecture, we covered a repair system. We started with the repair system, and we currently know that there are two pathways or two ways of in repair system. Our repair system can be divided into two ways. One is direct reversal repair, okay, and second is this one, okay, excision repair. डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड है, जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, उसको आप अनमॉडिफाई कर रहे हो, मतलब ओरिजिन बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ रहे हो, ठीक है, केमिकल फॉर्म में लेके आ रहे हो. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर एंड इट कैन बी डन बाय डीएनए पॉलीमरेज बाय showing exonuclease activity और बाय हम लोगों ने देखा इधर एडीए जीन और फोटोलाइज, राइट, पीएचआर जीन, है ना. नेक्स्ट है वी आर स्टार्टिंग विद एक्सिशन रिपेयर. एक्सिशन रिपेयर कभी आता है जब जो न्यूक्लियोटाइड जो मॉडिफाइड हो चुका है उसको कोई रिवर्स करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो देन दिस एक्सिशन रिपेयर विल किक इन. और एल्स व्हेन डीएनए इज लाइक न्यूक्लियोटाइड्स रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है, इतना डैमेज हुआ है कि रिवर्स नहीं हो सकता, देन एक्सिशन रिपेयर विल किक इन, ठीक है. एंड एक्सिशन रिपेयर आल्सो कैन किक इन मतलब इनिशिएट हो जाता है व्हेन certain conditions are provided, okay. So it depends कि condition क्या है, okay. Okay, so ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो म्यूटेशंस होते हैं वन या टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स में इफेक्ट करते हैं, एक स्ट्रैंड में इफेक्ट करेगा या दोनों स्ट्रैंड्स में इफेक्ट करेगा, ठीक है, इट डिपेंड, ओके. ये केस में आपका एक्सेशन रिपेयर बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है. तो डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड वापस नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट किए जाते हैं या वाया पॉलीमरेज एक्शन, ठीक है, एंड लाइगेज सिस्टम. सो होपफुली नाउ यू कोरिलेट कि जब हम लोग ने रेप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा, तो ये उधर जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, बायोमॉलिक्यूल्स एज एंजाइम्स, उनका भी जो रोल है, इट डज नॉट एंड विद रेप्लिकेशन एज पर से, बट उनका रिपेयर सिस्टम में भी, मतलब अगर म्यूटेशंस हुआ तो उनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है वो उसमें भी आता है, ठीक है. अब आते हैं हम लोग अभी जो हम लोग रिपेयर सिस्टम पढ़ने वाले एक्सिस्टेंट रिपेयर सिस्टम, उनमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है. इट इज़ नॉट आइसोलेटेड, मतलब एक ही नहीं है एक्सिस्टेंट रिपेयर, देयर आर मल्टीपल एक्सिस्टेंट रिपेयर सिस्टम्स, ठीक है. उनके मैकेनिज्म्स अलग हैं, ओके. एंड ये मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एक्सिस्टेंट रिपेयर टाइप्स हैं, ठीक है. फर्स्ट है, एंड यू ऑल्सो नो कि यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि अंडर विच कंडीशन विच सिस्टम विल वर्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो इसका एप्लीकेशन पार्ट इज इन प्रैक्टिकल, सॉरी, ओके. नाउ बेस एक्सिशन रिपेयर कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के हो गए, ओके. एक्सिशन रिपेयर तीन टाइप के हो गए, बेस एक्सिशन हो गया, फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन हो गया, मिथाइल डायरेक्टेड हो गया. ये तो नॉर्मल आपके रिपेयर सिस्टम है विच कम्स अंडर एक्सिशन रिपेयर सिस्टम. एबनॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ अभी, ये एक होता है एसओएस रिपेयर सिस्टम. सो होपफुली यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओएस. यस, एसओएस का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? यस, कौन बताएगा एसओएस का फुल फॉर्म? Signal. सेव क्या? Distress signal. यस, सेव अवर सोल्स, एम आई करेक्ट? एंड ये Yes, sir. डिस्ट्रेस यस डिस्ट्रेस सिग्नल कौन करता है, कौन भेजता है? शिप्स, जनरल शिप्स, ठीक है. बिकॉज दे आर इन मिडल ऑफ ओशन एंड ऑब्वियसली उधर शिप डूब गया तो आपका आप किस में, you cannot live on the surface of ocean for infinite time, right? Okay, so you have to call out for help. तो उसमें SOS सिस्टम काम आता है. Okay, next we will initiate with base excision repair. तो बेस एक्सटेंशन रिपेयर में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, देन वी कैन
लर्न वाया डायग्राम, मतलब मैं ड्रॉ करके बता दूँ, ठीक है। तो बेस एक्सटेंशन रिपेयर में क्या हो रहा है, सिंगल बेस और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इन पे काम कर रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं, हो सकता है एक बेस पेयर हो या मल्टीपल बेस पेयर, ठीक है। इनको कैसे रिपेयर किया जाता है, बस आप क्या करो, खाली बेस न्यूक्लियोटाइड बेस को, सॉरी, अभी न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, क्या क्या है 3, नाइट्रोजन बेस, ओके, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, करेक्ट है कि नहीं? होपफुली आप लोगों को पता है, यस। अब तो पता रहेगा, अभी टी में आ चुके हैं, एंड बेसिक्स भी ले लिया था मैंने स्टार्टिंग में। तो नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर एंड फॉस्फेट। फॉर एग्जाम्पल दिस बेस इज डिफेक्टिव इन नेचर, ठीक है, म्यूटेशन हो गया इसमें। तो क्या करेगा बेस एक्सट्रैक्शन पे, नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, इट विल रिमूव नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ओके। अगर नाइट्रोजन बेस ही निकल गया, तो अब क्या हुआ, खाली क्या बचा, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। इज दिस a nucleotide or nucleoside? Nothing, it is nothing, खाली शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है, नथिंग एल्स। तो क्या होगा, तो पहले देखो 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स में होता है, फिर से मैं बताता हूँ, अभी जो लोग नए आ रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, क्या है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिफेक्टिव हो गया न्यूक्लियोटाइड, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बेस रिमूव, ठीक है, नाइट्रोजन बेस इज रिमूव, ठीक है। अब क्या बचेगा, अगर नाइट्रोजन बेस रिमूव हो गया मतलब ये रिमूव हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, शुगर एंड फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, शुगर एंड फॉस्फेट को भी निकाल दिया जाएगा, सिंपल, शुगर एंड फॉस्फेट इज रिमूव। अब बचा क्या, एम्प्टी, उधर क्या हो गया अभी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेरेंटल डीएनए, और ये हो गया आपका ऐसा, तो ये गैप रह जाएगा, गैप बन जाएगा, ओके। पहले नाइट्रोजन को रिमूव किया, नाइट्रोजन बेस को रिमूव किया, फिर शुगर एंड फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, तो क्या बन जाएगा, गैप। अब गैप फिलअप करने के लिए कौन आएगा, पॉलीमरेज, सिंपल, ठीक है। तो ये गैप फिलअप हो गया, बट एक ये रह जाएगा, क्या बोलते हैं, एक मतलब एक, अगर एक वन बेस इज रिमूव, द वन बेस वुड बी एडेड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिनिशिंग टच, एज इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन क्रिएट बनाएगा, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर देगा, पूरा का पूरा रिपेयर हो जाएगा, डन। और क्या चाहिए, समझा ये स्टेप्स? नहीं, ऊपर से गया, बाउंसर गया, बेस एक्सट्रूजन रिपेयर हो गया, समझा, ऊपर से गया, समझे। ओके। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन बेस इज रिमूव, सेकेंड स्टेप में जो अभी नाइट्रोजन बेस निकल गया, तो दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आल्सो, शुगर एंड फॉस्फेट इज आल्सो रिमूव। फिर नेक्स्ट उसमें आता है पॉलीमरेज, मरेज लिख देता हूँ, नहीं तो पॉली लिखा तो पॉलीमर बोलेगा, तो पॉलीमरेज आएगा, नाइट्रोजन सॉरी न्यूक्लियोटाइड डालेगा, एंड लाइगेज उसको सील कर देगा, डन, सिंपल, एकदम सिंपल स्टेप, ठीक है, ओके। सो बेस एक्सटेंशन रिपेयर में अच्छा, ये रिमूव कौन करेगा, वो भी क्वेश्चन मार्क है ना, हु विल हु विल रिमूव दिस नाइट्रोजन बेस, ओके। तो इधर आता है ग्लाइकोसाइलेज, क्या आता है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। हम लोगों ने तो कवर किया ना, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, बट ये नाइट्रोजन बेस कौन रिमूव कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है ना अभी भी। तो इधर आ रहा है ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है, ये डैमेज बेस को रिमूव कर देता है, ठीक है, ओके। और जो बाकी अभी एंजाइम के बारे में बताया नहीं गया, जो शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन को रिमूव करता है,
तो ये बाकी शुगर एंड फॉस्फेट दूसरे एंजाइम्स आता है उसको निकाल के लेके जाता है। तो जो डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड में से नाइट्रोजन बेस को ग्लाइकोसाइलेस, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट अगर आपको लगता है कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू दैट। ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ओके सो नेक्स्ट, पहले नाइट्रोजन बेस रिमूव होता है ग्लाइकोसाइलेस एंजाइम, एंड फिर शुगर फॉस्फेट बैकबोन को रिमूव किया जाता है, दूसरे एंजाइम्स आते हैं, इसमें गैप रह जाता है, गैप को हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज सील कर देता है, डन, सिंपल। ओके, तो म्यूटेशन कॉज्ड बाय डीप यूरिनेशन, डीप यूरिनेशन में क्या हो रहा था, नाइट्रोजन बेस रिमूव हो रहा था, उधर ये बेस एक्सट्रैक्शन रिपेयर इजीली काम करेगा, क्योंकि पहले से नाइट्रोजन बेस निकल गया, खाली शुगर एंड फॉस्फेट बचा है, निकाल दो सीधा। या अगर डीएमिनेशन रिएक्शन हुआ रहेगा तो उधर भी बेस एक्सट्रैक्शन रिपेयर विल वर्क। ठीक है, ओके। तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड एक्सट्रैक्शन रिपेयर। ठीक है, तो ये बेस एक्सट्रैक्शन रिपेयर वाज इजी, वेरी इजी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट में आता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड एक्सट्रैक्शन रिपेयर। इसको हम लोग एक और बोलते हैं, होपफुली यू नो, फोटोलाइज एंजाइम सुबह देखा था हम लोगों ने। ओके, ये जब यूवी इरेडिएट, यूवी से एक्सपोज होता है ऑर्गेनिज्म, एंड हम लोग उसको लाइट में रखते हैं, एज इन ट्यूब लाइट के लाइट में, या इफ वी एक्सपोज टू सनलाइट ऑल्सो, इधर फोटोलाइज एंजाइम एक्टिवेट होता है, विच इज इनकोडेड बाय PHRG। ठीक है, एंड ये एक्टिवेट होता है, एंड देन ये वर्कआउट करता है। ठीक है, थायमिन थायमिन डाइमर्स को रिपेयर करता है। बट व्हाट आई टेल यू, दैट लाइट रिपेयर इज नॉट वेरी मच एफिशिएंट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डार्क रिपेयर। डार्क रिपेयर मतलब आप ऑर्गेनिज्म को 2 आवर्स के लिए डार्क में रखो, एंड देन यू सब्जेक्ट इट टू स्प्रेडिंग, एंड आप प्लेट करोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा इन विद इन 2 आवर्स, एंड तो कौन सा रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होगा, दिस, इट इज नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड एक्सट्रैक्शन रिपेयर, इट इज ऑल्सो ऑफ्टन कॉल्ड एज डार्क रिपेयर। ठीक है, और ये एक्सट्रैक्शन रिपेयर का ही अंदर आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, इधर बताया गया 1964, मतलब कितना पुराना टेक्निक है यार। ओके, तो जो साइंटिस्ट थे, RP बॉयस एंड हॉवर्ड फ्लैंडर एंड सेटलो एंड कैरियर, ये दो दो करके 4 साइंटिस्ट है, और बॉयस एंड फ्लैंडर का एक ग्रुप था, और सेटलो एंड कैरियर का दूसरा ग्रुप था। इन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड म्यूटेंट ऑफ इकोलाई, इन्होंने ऐसा इकोलाई को आइसोलेट किया जो कि म्यूटेंट था, after UV irradiation showed a higher than normal rate of induced mutation in dark। ओके, तो ये ऐसा म्यूटेंट था कि जो हाईली सेंसिटिव था, मतलब इसमें म्यूटेशन रेट ज़्यादा बन रहा था। क्यों ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि इसमें डार्क रिपेयर के जीन्स वेयर इनएक्टिवेटेड। ये याद रखो, कोई भी जीन के बारे में आपको उसका फंक्शन पता करना है तो उसको म्यूटेट करोगे। तो ये दोनों जो ग्रुप थे ऑफ साइंटिस्ट, 4 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ई कोलाई को ऐसा म्यूटेट किया था कि इनके जो डार्क रिपेयर सिस्टम के जो जीन्स थे वे नॉट फंक्शनल। ठीक है, उससे उन्होंने रखा, तो ये जो म्यूटेंट था दैट वाज हाईली हाईली सेंसिटिव टू यूवी। अरे भाई, मेरा पढ़ा के हो गया, हाँ इतना जल्दी कर आ रहे हो। ओके, सो दिस यूवी सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव म्यूटेंट जो जनरेट हुआ था, जो यूज कर रहे थे, इनमें आप बोलोगे कि उनको कैसे पता चला कि इधर ही म्यूटेशन। अभी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे काम किया रहेगा, ज़रूरी नहीं खाली एक ही सेल पे काम किया, देयर आर मल्टीपल म्यूटेंट्स दे हैव क्रिएटेड, लाइक थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेंट्स क्रिएट किया रहेगा, एक में जाके रिजल्ट मिला रहेगा और उन्होंने पेपर पब्लिश किया। ठीक है, ओके,
So research is a bit frustrating sometimes, many times basically. ओके चलो आगे चलते हैं. तो यूवी सेंसिटिव म्यूटेंट्स मिले उनको. ओके एंड उनको फिर नाम दिया गया UVRA म्यूटेंट्स. ओके तो UVR क्यों बोला गया? इट स्टैंड्स फॉर यूवी रिपेयर, अल्ट्रावायलेट रिपेयर. ओके तो अगर UVR अल्ट्रावायलेट रिपेयर ही म्यूटेट हो जाए जीन, एक मिनट बता देता हूँ. ओके अच्छा तो UVR उसमें चार जीन्स आता है, UVR A B C और D. अगर इनमें म्यूटेशंस हुए तो आप तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म वॉन्ट सर्वाइव. ठीक है, या इट विल एक्यूमुलेट हाई नंबर ऑफ म्यूटेंट्स. ठीक है तो UVRA, UVRB, UVRC, UVRD. ठीक है तो ये जीन्स है. जीन्स क्यों है, क्यों बोला जीन्स है मैं? क्योंकि ये शॉर्ट, कैपिटल नहीं है, शॉर्ट स्मॉल लेटर. ठीक है ओके तो UVRA mutants can repair thymine dimers. ठीक है ओनली व्हेन द इनपुट ऑफ लाइट, बिकॉज इस तो UVRA म्यूटेंट्स जब हम लोग मतलब बेसिकली हम लोगों ने इसका एक म्यूटेंट बनाया. ठीक है UVRA जीन का म्यूटेंट बनाया. ओके ऐसा म्यूटेंट बना. अब ये म्यूटेंट अगर हम लोग डार्क में रखेंगे तो रिपेयर नहीं होगा, बट अगर मैं लाइट कंडीशंस में रखूँ एज एन इट व्हेन इट आई एक्सपोज कल्चर टू लाइट, ये रिपेयर वर्क करेगा. तो बेसिकली दिस वॉन्ट रिपेयर, जब लाइट रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग फोटो रीएक्टिवेशन कर रहे हैं. फोटो इधर फोटोलाइज एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, ना कि UVRA B C D. ठीक है तो इधर दूसरा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. ओके नॉट अंडर डार्क रिपेयर. डार्क रिपेयर में ये रिपेयर ही नहीं कर पाएगा अगर मैं म्यूटेंट्स का यूजेज कर रहा हूँ. ठीक है ये सिंपल है. ओके तो नॉर्मल अगर देखोगे, अभी याद रखो UARA या A- लिखूंगा तो दीज आर कॉल्ड एज म्यूटेंट स्ट्रेन. और जब भी मुझे वाइल्ड टाइप लिखना है या इफ जीन इज फंक्शनल, आई विल डिनोट इट एज A पॉजिटिव और B पॉजिटिव और C पॉजिटिव जो भी. ठीक है होपफुली समझ रहा है, इतना ऊपर से जा रहा है क्या? तो जो यूवी इंड्यूस्ड डैमेज होता है उसमें थाइमीन डाइमर्स जनरेट होते हैं. होपफुली ये याद है आप लोगों को. यस तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? UVRA पॉजिटिव इधर देख रहे हैं हम लोग. ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है? कोलाई. अभी अगर ऑर्गेनिज्म के पास डार्क रिपेयर सिस्टम के सारे एंजाइम्स है और मैंने कंडीशन क्या किया है, कंडीशंस ऐसा रखा है कि मैंने कोलाई को डार्क पेपर में बांध के उसको एक डार्क प्लेस पे रख दिया ताकि उधर लाइट ना पहुंचे. तो बेसिकली फोटोलाइज एंजाइम वोंट बी एक्टिवेटेड इन दिस स्टेट, बट थिंग इज न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर इनिशिएट विल बी इनिशिएटेड. ये इनिशिएट हो जाएगा. ठीक है तो इसमें क्या होगा? इसमें जो UVRA B C D ये चार एंजाइम्स है, ये दीज आर वेरी क्रूशियल एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर में. और क्या होता है? ये थाइमीन डाइमर्स को रिपेयर कर देते हैं इन इन अंडर डार्क कंडीशंस. ओके तो जो रिसर्चर्स से, ये चार रिसर्चर्स से उन्होंने हाइपोथेसाइज किया 1964 में कि अगर डार्क कंडीशंस में जो यूवी थाइमीन डाइमर्स रिपेयर नहीं हो रहे बाय फोटो रिएक्टिवेशन सिस्टम, तो हो सकता है कि दूसरा रिपेयर सिस्टम मैकेनिज्म है. ठीक है तो दीज आर कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिपेयर सिस्टम, क्योंकि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं रहती. ओके तो इनको डार्क रिपेयर सिस्टम बोला गया, सिंपल है. ओके ये एक्सिशन रिपेयर, अब जाके इसको बोला गया न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर सिस्टम. ओके एंड
ये क्या करता है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, ये करेक्ट करता है अदर सीरियस डैमेज इंड्यूस डिस्टॉर्शन ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो जितना भी डीएनए हेलिक्स में डिस्टॉर्शंस है, मतलब नॉर्मल फॉर्म से एबनॉर्मल फॉर्म में अगर डीएनए चेंज हो चुका है फिजिकली स्ट्रक्चरली, कैसे तो ये हम लोगों ने देखा ना कि जैसे एग्जांपल ये है और ये, सो दिस इज कॉल्ड एज किंक। ओके, या ऐसा था। ओके, तो इधर डिप्रेशन है। ओके, तो ये इधर बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज हुआ डीएनए का, राइट। तो ये दोनों को रिपेयर करने की कैपेबिलिटी इज विद न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, ठीक है। ओके, तो इधर आते हैं 4 जीन्स के 4 प्रोटीन्स। ओके, ध्यान से देख सुनो, 4 जीन्स के 4 प्रोटीन्स, कौन से 4 जीन्स है? यूवीआर ए जीन, यूवीआर बी जीन, यूवीआर सी जीन, यूवीआर डी जीन। अब इनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स क्या हो गए? इसको हम लोग जब भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स लिखा तो कैपिटल लेटर याद रखो, यू वी आर ए, यू वी आर बी, यू वी आर सी एंड यू वी आर डी। ये इनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। होपफुली समझ रहा है, यस नो, ऊपर से आ गया तो बता दो मुझे फटाफट। समझ रहा है? ओके, अब थोड़ा और, अब ये आपको 4 एंजाइम्स के बारे में समझ गया ना, तो कैसा मोड या कैसे फंक्शन करता है तो पूरा का पूरा समझ गए, ठीक है। ओके, तो ये समझाने के लिए ना, इतना ये स्टेप समझाने से अच्छा मैं डायरेक्टली डायग्राम पे आता हूँ, एंड डायग्राम से बहुत जल्दी समझ जाएगा। ओके, तो डायग्राम में क्या आता है आपका, यू वी आर ए एंड बी सिस्टम आता है, इधर आ जाता है। ओके, यू वी आर, ये कैपिटल यू है, ठीक है। तो यू वी आर ए एंड बी, ये दोनों प्रोटीन है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसमें 2 यू वी आर ए रहता है और एक बी प्रोटीन रहता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये स्कैन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन करने का काम करते हैं। क्या स्कैन करते हैं? डिस्टॉर्शंस को स्कैन करते हैं। कौन से डिस्टॉर्शन? डीएनए डैमेज हो गया, जैसे कि थाइमीन डाइमर्स, ठीक है, क्योंकि ये थाइमीन डाइमर्स क्या करेंगे, किंक प्रोड्यूस करेंगे या डीएनए चेंजेस, फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, क्योंकि ये परफेक्टली 20 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम आपको बेसिकली उधर कुछ चेंज हुआ, ठीक है। तो यू वी आर ए एंड बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू यूवी, तो इधर ऐसे थाइमिन डाइमर्स मिलेंगे, ई कोलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, थाइमिन डाइमर्स मिलेंगे, राइट। तो यू वी आर ए एंड बी सिस्टम क्या करेगा, स्कैन करेगा, अच्छे से स्कैन करेगा। अब क्या होगा, स्कैन करने के बाद क्या करेगा, उधर ही रुक जाएगा। हाँ, कौन रुकेगा, यू वी आर बी रुक जाएगा, ठीक है, इट विल स्टॉप देयर। तो आप बोलोगे ए का रूल अब खत्म हुआ, ठीक है। तो ए जो डाइमर फॉर्म में उसका वो निकल जाएगा, तो वो क्या होगा, अभी जो बी उधर ही रुक चुका है, उधर ही स्टॉप हो चुका है। नाउ इट विल रिक्रूट सी, इट विल रिक्रूट UVRC प्रोटीन, ठीक है। तो UVRC प्रोटीन विल किक इनटू एक्शन, एक्शन स्टार्ट करेगा। तो ये अभी UVRC एंड UVRB कॉम्प्लेक्स बनाएगा, विच इज कॉल्ड एज UVRBC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, आप बोलोगे कि सर क्या है, BC कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब क्या होगा, तो अब होगा कटिंग होगा। तो इनके पास कटिंग या निक निक निक, ठीक है, कट बोल सकते हैं या टेक्निकल वर्ड है निक, निकलोडियन का निक, ठीक है। ओके, निक, इट विल क्रिएट अ निक, निक मतलब कट, और डबल स्टैंडर्ड कट नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड कट बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर सिंगल स्टैंडर्ड कट मान लो, सिंपल है, समझ रहा है, ऊपर से आगे जा रहा है, आंसर गया।
तुम्हारा इतना तक समझ में आया, ऊपर से जा रहा है, बता दो। यस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप बोलोगे कट मार दिया तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। कट मारने के बाद, क्योंकि अभी भी जो ये स्ट्रैंड है, राइट, कंटेनिंग डाइमर, ये अभी भी इधर चिपका हुआ है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कट तो है, कट तो आ गया है, कट हो गया ना, बट अभी हाइड्रोजन बॉन्ड से चिपका हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? इधर आता है UVRD। क्या आता है? UVRD। ठीक है, BNC का काम खत्म हो गया, अब आएगा UVRD। आप बोलोगे सर क्या है इसका खासियत, क्या है? ओके, तो UVRD का क्या है? इट वर्क्स एज हेलिकेस, इक्विवेलेंट टू हेलिकेस। ठीक है, ओके, आ गया UVRD, इसने इधर काम किया और ये सारे के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए तो ये अलग हो गया, है कि नहीं? राइट, अलग हो गए। अब क्या बचा, इधर गैप बचा, अच्छा खासा गैप बचा, ये पूरा का पूरा गैप हो गया। अब इधर आएगा DNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, ओके, तो ये पूरा का पूरा रेप। अभी आप याद करो DNA पॉलीमरेज 1 का खासियत क्या है या फंक्शन क्या है? इट वर्क्स आल्सो वर्क्स इन रिपेयर सिस्टम। तो ये रिपेयर सिस्टम इधर आ गया। ओके, ये पूरा का पूरा ये कवर करेगा, और जो एक स्मॉल जो कट बाकी रह जाता है वो DNA लाइगेस पूरा कर देगा। ठीक है, एंड इसके क्या होगा, ये अभी रिपेयर हो चुका है। ठीक है, दिस DNA इज रिपेयर। ओके, विदाउट एनी थाइमिन थाइमिन बॉन्ड, डाइमर्स नहीं है, राइट, डाइमर्स नहीं है, सिंपल। समझा ये ऊपर से गए? वापस बताओ, एक बार रिवाइज कर लेते। दीज आर, Yes, sir. यस, 7 स्टार, 7 स्टार, 7 स्टार क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। नाउ फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो और देखो। तो क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में? तो जो एक बार यूवी डैमेज हुआ, DNA डैमेज हुआ, उसमें थाइमिन थाइमिन डाइमर्स जनरेट हुए, राइट। अब क्या होता है, जो UVRA and B ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये पूरे DNA को स्कैन करता है फॉर एनी डिफेक्ट्स, राइट। नाउ वंस अ डिफेक्ट इज बीन लोकेटेड, जैसे थाइमिन थाइमिन डाइमर्स हो गए, ओके, तो इसमें से एक बार लोकेट हो गया तो बी उधर ही रुक जाता है। ठीक है, बी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, राइट। तो बी उधर ही रुक जाता है, और ए का काम खत्म हो गया, स्कैन का था, स्कैनिंग पार्ट तक था, उसका काम खत्म हो गया, वो निकल गया, अभी वो दूसरे DNA स्ट्रैंड्स को स्कैन करेगा। अब आ जाएगा इधर और बी के साथ अभी सी आ जाएगा। ठीक है, सी, UVRC आ जाएगा, और दोनों मिलके BC कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब क्या होगा, तो BNC विल इंडिविजुअली फॉर्म अनिक और कट। तो ये दोनों कट करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड कट मारेंगे। अब ये इनका भी काम खत्म हो गया, BNC का। अब आ जाएगा UVRD। ठीक है, UVRD फंक्शन एज हेलिकेस, और ये क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको तोड़ देगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इधर के ये तोड़ देगा इधर। ओके, ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, निकल गया, तो फिर ये बेसिकली ये पूरा सीक्वेंस निकल जाएगा, क्योंकि इधर कट है पहले से। ओके, ना DNA पॉलीमरेज 1 आएगा, और जो ये इधर जो गैप बचा है उसको फिलअप कर देगा, एंड जो एक गैप एक जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो DNA लाइगेस कंप्लीट कर लेगा, फिनिशिंग टच दे देगा। एंड दिस इज हाउ रिपेयर सिस्टम वर्क्स। ठीक है, DNA लाइगेस DNA सीक्वेंस को ज्वाइन कर देगा, रिपेयर इज कंप्लीट। समझा ऊपर से गया? बता दो।
यस। ओके। बाकी गुड। ठीक है। ओके। अब चलो क्या करते हैं। ओके। ठीक है, तो इसको पढ़ना है आप लोगों को तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो इधर जैसे मैंने बताया था, यूवीआरडी इज हेरिटेज, ये अनवाइंड करता है, रिलीज करता है शॉर्ट स्टाइल। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैं इधर, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल में डायग्राम में समझा दिया, आई थिंक इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर हैव बीन फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ईस्ट में भी पाया जाता है, मेमेलियन सिस्टम्स में भी पाया जाता है, एंड अराउंड 12 जीन्स जो है इनकोड करते हैं एनईआर। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दो सिस्टम बाकी है, एंड ये दो सिस्टम थोड़ा समझाने के लिए अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। ठीक है, आप बोलोगे कि मिथाइल कहीं सुना सुना सा है, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर क्या है। ओके। ठीक है, तो मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर में क्या होता है, ये इतना सारा। ठीक है, तो मैंने आई थिंक पहले भी आप लोगों को बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए है। ओके, एंड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GATC, दे ए इज मिथाइलेटेड। ठीक है। ओके, एंड फॉर एग्जांपल इधर ये हो गया पेरेंटल डीएनए। ठीक है, अब इसमें डॉटर स्ट्रैंड जो जनरेट होगा, इट विल आल्सो the methyl group will be added to adenine. ठीक है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप विल बी एडेड टू एडेनाइन, बट उससे पहले ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है एंड ये डॉटर स्ट्रैंड है, तो आपको तो पता है कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहती है, और फिर वो क्या करता है आपका, जो गलत न्यूक्लियोटाइड डालते हैं उसको रिमूव कर देता है। बट बाय चांस, जैसे 1 × 10⁵ या 1 × 10⁹ या 10 जो भी है, उसमें उससे गलती हो जाती है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज से कि वो गलत न्यूक्लियोटाइड डाल देगा, और गलत न्यूक्लियोटाइड के बाद उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं दिखाएगी। तो ऐसे सिनेरियो में, ध्यान से सुनो, ऐसे सिनेरियो में इधर क्या होता है, डॉटर स्ट्रैंड में मिथाइल ग्रुप को ऐड नहीं किया जाता। क्यों नहीं ऐड किया जाता, मैं बताता हूँ। डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता, पहले क्या किया जाता कि डीएनए पॉलीमरेज ने सही, देखो डीएनए पॉलीमरेज ने सही न्यूक्लियोटाइड्स डाला है कि नहीं, उसको स्कैन किया जाता है, डॉटर स्ट्रैंड को पूरा का पूरा स्कैन किया जाता है कि करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स डाले हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये स्कैन कौन करता है, ये स्कैन करता है मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम। यस, इतना समझ में आया, ऊपर से गया। ठीक है, समझा, ऊपर से जा रहा, इतना समझा। तो मिथाइल ग्रुप का कुछ ना कुछ तो है, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर के। तो होपफुली इतना तो समझा रहेगा आपको कि जो पेरेंटल है उसमें मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है, एंड डॉटर स्ट्रैंड में मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं रहता। ठीक है, बट अगर ध्यान दो, ठीक है, अगर इसमें डॉटर स्ट्रैंड में पहले ही मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो जो स्कैनिंग सिस्टम है वो स्कैन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज ऑलरेडी अटैच। तो उसको क्या लगता है, उसको क्या सिग्नल जाता है कि ये ऑलरेडी चेक हो चुका है, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है,
every nucleotide of daughter DNA has been scanned for errors. ठीक है, and that's why a methyl tag is added. इसको टैग्स बोलते हैं. ठीक है, टैग 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 टैग. ओके, ठीक है, methyl tags are added. ओके, तो मिथाइल टैग, तो अगर कोई भी म्यूटेशन रह जाएगा मिथाइल टैग के बाद भी, एडिशन के बाद भी, अगर क्या बोलते हैं आपका कोई म्यूटेशन रह जाएगा तो इट वॉन्ट बी रिपेयर्ड बाय एनी सिस्टम. ध्यान से सुनो, अगर मिथाइल टैग्स आ गया, ओके, एंड फिर भी डिफेक्टिव डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स रह गया, तो अब कोई भी कुछ भी करे, ये सिस्टम मतलब जो रिपेयर सिस्टम है, दे वोंट टच दिस न्यूक्लियोटाइड एट ऑल. ठीक है, आफ्टर मिथाइल टैग्स बीन एडेड. तो इसलिए क्या होता है, मिथाइल ग्रुप डालने से पहले देर इज अ चांस बाय एट मॉलिक्यूलर लेवल, देर इज अ चांस दैट the defective nucleotides can be repaired. If methyl tags been added, तो जो डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है वो इनहेरिट हो जाता है. इनहेरिट हो जाता है मतलब इट विल बी पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सिंपल है. ठीक है, ओके. नाउ तो टैग डालने से पहले अब स्कैनिंग सिस्टम पे आ जाते हैं. तो ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर. मिसमैच देखना है लिए कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ ए उसके साथ सी डाल दिया है, तो दिस इज अ मिसमैच, राइट. नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल क्या बोलता है, ए के साथ टी जाएगा. सिंपल है, राइट. ए के साथ सी जा रहा है, ये इज इट अ मैच और मिसमैच? इट इज मिसमैच. ठीक है, और इधर मिथाइल ग्रुप क्या रोल प्ले कर रहा है वो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, एक तो डॉटर डीएनए ही स्कैन होगा, नॉट पेरेंटल डीएनए. ओनली डॉटर डीएनए विल बी स्कैन. ठीक है, and due to mismatch it can be, these defective genes will be identified and उसको रिपेयर किया जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर. ठीक है, ओके. इसमें क्या होता है, ये सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है मिसमैच बेसिस को और उसको कट करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को डालता है. सिंपल वर्जन में यही है. अब इसमें आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो 3 जीन्स इन्वॉल्व है, MUTS, MUTL एंड MUTH. ये 3 जीन्स मेनली इन्वॉल्व है क्योंकि मिसमैच रिपेयर पे काम करेगा. ठीक है, तो ये सब समझाने से अच्छा इधर ये पूरा क्या बोलते हैं इन डेप्थ है. तो आई विल जस्ट डायरेक्टली गो टू डायग्राम, फटाफट समझेगा, एंड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो डायग्राम में नहीं है उधर हम लोग देखेंगे. ठीक है, ओके. सो अब देखो, इधर ध्यान से देखो. थिंग इज इट इज स्टिल रेप्लिकेटिंग. ओके, स्टिल रेप्लिकेटिंग, और ये है अनमिथाइलेटेड एडेनाइन. ठीक है, एंड होपफुली आप लोग को समझ गया रहेगा पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है. इधर ये देख के GATC में पेरेंटल स्ट्रैंड इज दिस. ठीक है, ये वाला, एंड दिस इज डॉटर स्ट्रैंड. ओके, दिस इज अनमिथाइलेटेड एडेनाइन. ठीक है, ये न्यूली मेड स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड बोल सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है. सिंपल. नाउ देयर इज अ डिफेक्ट. ठीक है, मिसमैच हुआ है. इतना समझा ऊपर से गया? यस, मिसमैच हुआ है. अब पेरेंटल जीन पे एक्शन नहीं होगा, इट विल ओनली रिपेयर, ओनली स्ट्रैंड टू विल दैट विल बी रिपेयर्ड इज डॉटर स्ट्रैंड, नॉट पेरेंटल स्ट्रैंड. ठीक है, इतना तक समझा ऊपर से गया? बता दो. एम आई स्टिल ऑडिबल? पीछे सो तो नहीं रहे? हाँ, अदिति पीछे सो रही है? Yes, अदिति सो गई लगता है. ठीक है, ओके. संगीता, ओके, गुड गुड. ठीक है, समझा. ओके, चलो आगे चलते हैं. तो पहला सिस्टम क्या है, पहला चीज क्या है, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट होता है, इधर स्कैनिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. अब पहला क्या आता है, अब ये ध्यान दो इधर.
इधर हम लोगों ने जीन्स क्या नाम क्या लिया, मट, MUTS, MUTL एंड MUTH, इसको ओके, MUTSL एंड H, इनके ये जीन है तो ऑब्वियसली इनके प्रोटीन प्रोडक्ट इज M कैपिटल MUTS, ओके, MUTL कैपिटल एंड MUTH कैपिटल, देखिए M कैपिटल का जीन जेनेटिक प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। किधर गया भाई, इधर आ जाओ। ओके तो एस, अगर आपको एस समझ नहीं आ रहा ना, SLH कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाकी बाद में आ रहा है, तो ये याद रखो एस, मैं बोल नहीं रहा, बट एस कैन स्टैंड फॉर स्कैनिंग, ठीक है, एस कैन स्टैंड फॉर स्कैनिंग, ये डीएनए को स्कैन करता है, मतलब डॉटर स्ट्रैंड को स्कैन करता है, एंड जिधर भी डिफेक्ट है उधर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। अब ये MUTS उधर जाके रुक गया, डिफेक्ट जिधर रहेगा उधर ही स्टॉप हो गया, और उसे ही लेगा नहीं। अब क्या होगा क्या, अब देखो इधर अभी आएगा MUTL भी आएगा और MUTH भी आएगा, इधर आ गया, ठीक है। ये इधर आके बैठ जाएंगे, किधर आके बैठेंगे, इधर आके बैठेंगे, ठीक है। इधर ही क्यों आके बैठेंगे, क्योंकि ये अब जो डीएनए है उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, दे विल क्या, ये जो मट एस को है इसको अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा, जैसे इधर दे रखा है, दिस हैज बीन लूप्ड, राइट, ये लूप आ गया, लूपिंग हो गया, ठीक है, ओके। तो MUTS will get attracted to MUTH and MUTL, which is present only and only at specific sequence, कौन सा है, G80C, ठीक है। तो ये G80C स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस एवरी 256 अप्रोक्सीमेटली एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड के बाद रिपीट होता है। So after every 256 nucleotides, this sequence will get repeated. सिंपल मैथ्स है, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होगा, जो MUTS विल गेट क्लोज टू दिस, या लूपिंग बनाएगा और MUTLNH के साथ बाइंड करेगा, तो आप बोलोगे सर बाइंड करने से क्या होगा, क्या होगा, ये रिपेयर थोड़ी हो जाएगा। थिंग इज ओनली डॉटर स्ट्रैंड विल बी रिपेयर, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक ही है दोनों बट फोल्ड किया, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर। अब क्या होगा, इधर ध्यान से देखो, कट इधर से आएगा और एक कट इधर से आएगा, ठीक है, एक कट इधर से आएगा, एक कट इधर से आएगा, ओनली इन डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है, ओके। आप बोलोगे कट आ गया तो उससे क्या होगा, अब कट हो गया तो इधर हेलिकेज भी आएगा, और हेलिकेज आएगा तो क्या होगा, तो मट MUTH, ठीक है, ये क्या करता है, निक्स क्रिएट करता है, तो एक इधर करेगा और एक ये करेगा, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या हेलिकेस एक्टिविटी के थ्रू ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये डॉटर स्ट्रैंड निकल जाएगा, इंक्लूडिंग डिफेक्ट, ऑब्वियसली डिफेक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग डिफेक्ट इट इज रिमूव, ठीक है, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अब ये निकल गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इधर डिफेक्ट है क्या, डिफेक्टिव जीन है क्या, नहीं है, बट थिंग इज इट हैज लॉन्ग बेसिस टू कवर। अब आएगा इधर, कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, नॉट वन, डीएनए पॉलीमरेज 3, स्ट्रैंड्स काफ़ी लंबे हैं, बड़े हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24 न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग रिमूव्ड, एक डीएनए डिफेक्ट के, एक स्ट्रैंड, सॉरी, एक न्यूक्लियोटाइड के डिफेक्ट के लिए 24 न्यूक्लियोटाइड को ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके आजू बाजू भी डिफेक्ट्स रहेंगे,
तो ये पूरा का पूरा निकाल दो, खत्म। हाँ, पूरा। और न्यूक्लियोटाइड्स के अगर खराब हुआ तो अपने को वांदा नहीं, ये पूरा का पूरा निकाल दो, सीधा पूरा का पूरा निकाल दो, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, अब जो भी डिफेक्ट है सब रिमूव हो गया। अब फ्रेश न्यूक्लियोटाइड डालो, और फ्रेश न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज भी डालता है, और लाइगेज उसके गैप को फिल अप करता है। ठीक है, समझा ये? ऊपर से गया बाउंसर, गया समझा, ऊपर से गया बता दो, फिर से बताओ बताओ, रिपीट करना है? यस सिद्धि, आरती, यस बता सर, दो। रिपीट समझा कि रिपीट करूं? रिपीट रिपीट। समझा सर। अभिनव, ओके, ठीक है। फिर से मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। इसमें क्या हो रहा है, तो मुझे थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ये है हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये है डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये रेप्लिकेट हो रहा है अभी भी। ओके, तो इसमें आके आपका पेरेंटल स्ट्रैंड में ऑब्वियसली मिथाइल टैग्स रहते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पेरेंटल एंड डॉटर स्ट्रैंड। डॉटर स्ट्रैंड में अभी टैग्स नहीं लगे, अभी टैग्स नहीं लगे, क्योंकि वो जस्ट फ्रेश रेप्लिकेट होके आया। ठीक है, फ्रेश, और आगे जाके सीक्वेंस रेप्लिकेट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस इज रिपीटेड एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड्स। आप बोलोगे सर कहाँ से आया ये नंबर? तो ये नंबर है इधर से, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है। देखो कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है GATC 4। ठीक है, तो जी का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इधर जी आएगा 1/4, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, टी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, एंड सी की प्रोबेबिलिटी है 1/4, which means it is nothing but, which is like 1 in 256. ओके, तो एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड्स, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिकली। तो एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड GATC सीक्वेंस आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ इधर ध्यान दो, डॉटर स्ट्रैंड इज अनमिथाइलेटेड। ठीक है, फ्रेश बन के आया है, तो इधर अभी 89 में मिथाइल टैग्स नहीं लगा है। ठीक है, बिकॉज स्कैनिंग सिस्टम पहले ये डॉटर डीएनए को स्कैन करेगा, इवन दो डीएनए पॉलीमरेज हैज इट्स एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, डबल चेक करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डबल चेक करता है एट मोलिकुलर लेवल। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट्स हुआ तो प्रॉब्लमेटिक होगा ऑन सर्वाइवेबिलिटी, सर्वाइव नहीं करेगा। अगर एक न्यूक्लियोटाइड का भी डिफेक्ट हुआ तो सर्वाइव नहीं करेगा, दैट्स वाई डबल ट्रिपल चेक मारता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एट मोलिकुलर लेवल। तो अब ये इसमें से टैग लगने से पहले, मिथाइल टैग लगने से पहले, ठीक है, तो रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्कैन फॉर एनी डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स को स्कैन करते हैं, अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, इधर फिर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड दिस इज गुड एज न्यू, मतलब ये परमानेंट हो जाएगा। अगर परमानेंट हो गया और इधर डिफेक्ट बाकी रह गया, जो कि स्कैनिंग सिस्टम, जो स्कैनिंग प्रोटीन्स है वो पकड़ नहीं पाए, तो दैट डिफेक्ट विल बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब वो इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ये CS3 टैग लग गया ना, तो उसके बाद कोई भी रिपेयर सिस्टम उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, नाउ व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर, जब ये अनमिथाइलेटेड है, डॉटर स्ट्रैंड इज अनमिथाइलेटेड एट स्पेसिफिक साइट्स, मट एस, MUTS कम्स इनटू द पिक्चर। इट एस आपको अगर याद रखना है तो स्कैन, तो पहला चीज स्कैन ही करेगा। ठीक है, कौन करेगा स्कैन? प्रोटीन स्कैन करेगा, MUTS प्रोटीन स्कैन करेगा, एंड इट स्कैन फॉर डिफेक्ट्स। एक बार उसने डिफेक्ट पकड़ लिया तो उधर ही इमोबिलाइज हो जाएगा, उधर ही रह जाएगा, एंड इट विल बाइंड टू लीजन्स।
मतलब परमानेंटली बाइंडिंग होगा, ठीक है। परमानेंट मतलब जब तक वो लीजन निकलेगा नहीं तब तक वो बाइंड करके बैठेगा, ठीक है। अब आता है इधर ये मिथाइल ग्रुप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर आपके दो प्रोटीन्स आते हैं, मट एल एंड मट एच, इधर आके बैठ जाते हैं, ठीक है। ओके, मट एल एंड मट एच, ओके। अब मट एल और ये क्या करते हैं, मट एस जो है इधर, ये प्रोटीन इसके तरफ मैग्नेट के तरह खींचा चला जाता है, ओके। एंड इससे क्या होगा, लूपिंग होगा, क्या होगा, लूपिंग, क्या होगा, लूपिंग। आप बोलोगे लूपिंग इटसेल्फ इज अ डिफेक्ट, नो, ठीक है, डीएनए लूप करता ही है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो इधर लूप कर देगा, लूप में जो एस है वो एम एल और एच, जो मट एल एंड मट एच का जो कॉम्प्लेक्स बन के बैठा हुआ है एट दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस, उधर जाके बाइंड करके बैठेगा, ठीक है। और ये फिर तीन एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स नहीं, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज मट एच, ध्यान से देखो, मट एच क्या करेगा, इधर से कट मारेगा, क्या मारेगा, कट मारेगा, और एक कट इधर मारेगा, ठीक है। तो दोनों भी डॉटर स्ट्रैंड में कट मारेगा, पेरेंटल डीएनए को टच भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें मिथाइल टैग्स लग चुके हैं। इट वॉन्ट स्कैन पेरेंटल डीएनए, इट विल ऑलवेज स्कैन डॉटर स्ट्रैंड्स, ठीक है। डॉटर डीएनए को, डॉटर साइड वाला जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको ही स्कैन करेगा, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि इधर डिफेक्ट है, पिंकिश कलर, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, इधर एक कट मारेगा, इधर एक कट मारेगा, और फिर आ जाएगा। कोई कोई लोग बोलते हैं कि यूवी आर टी इज एक्टिव इन दिस, जो कि हेलिकेस का काम कर रहा है। तो ये हेलिकेस ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा इधर, ओके। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, इधर ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड सो मट एच एल and mut s will also get removed because इधर से कट हुआ है, एक इधर कट हुआ, ओके। ये हो गया, ये रिमूव हो गया, इधर अभी खाली बच गया, एंड दिस इज अ लॉन्गर डीएनए ऑफ 24 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो कि रिमूव हो चुके हैं, ओके। 24 अप्रोक्सीमेट 24 न्यूक्लियोटाइड्स, जरूरी नहीं 24 ही बोल रहा हूँ, ओके। अभी आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 विल कम इनटू पिक्चर, और इधर ये फिलअप करना चालू कर देगा, ऑब्वियसली 3 प्राइम OH इज अवेलेबल, राइट। इधर ऐड करता जाएगा, टक 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 टक, और इधर एक गैप रह जाएगा, जो कि बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बनाना है, और इधर गैप रह जाएगा, तो लाइगेज विल कम इनटू द पिक्चर, एंड ये सील कर देगा गैप को, डन, ठीक है। नाउ दिस डीएनए इज रिपेयर्ड, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इज रिपेयर्ड, और ये ऐसे सारे के सारे डीएनए स्कैन करेगा, एंड इफ नो डिफेक्ट्स आर अवेलेबल और प्रेजेंट, ये इधर मिथाइल टैगिंग लग जाएगा एडेनाइन में, ठीक है, एंड ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझा, यस नो ऊपर से गया, बता दो। Yes, sir. नाउ इट इज क्लियर। भारती, राहुल, निधि, Yes, संगीता, sir. क्लियर, संस्कृति, Yes. योजना, हम्म, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि सर दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, किधर प्रेजेंट है, इकोलाई में प्रेजेंट है क्या, चलो देखते हैं, ओके। ह्यूमंस में प्रेजेंट है, मैं बोलूँगा हाँ, ह्यूमंस में प्रेजेंट है, बट MUTH नहीं है, इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ओके। एक मिनट, किधर है भाई, DNA पॉलीमर,
ओके, तो ये मिसमैच जो हम लोगों ने देखा, इट हैपेंस इन प्रोकैरियोट्स, ई कोलाई की बात की है इधर। ओके, अब ये यूकैरियोट्स में भी पाया गया, सिमिलर एकदम सेम फंक्शन है, ठीक है। और क्योंकि जो हम लोगों ने देखा मिथाइल टैग्स इज बिट restricted टू प्रोकैरियोट्स, मिथाइल टैग्स आल्सो हैपेंस इन यूकैरियोट्स, बट उसका मैकेनिज्म और इसकी मैकेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए अभी तक साइंटिस्ट। होपफुली इन फ्यूचर one of you or many of you can decode it, ठीक है। ये अभी तक अनक्लियर है कि डीएनए स्ट्रैंड इज कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं पेरेंटल एंड डॉटर स्ट्रैंड को, क्योंकि उधर मिथाइलेशन इन्वॉल्व नहीं है ऐसा बोला गया है, बट आई थिंक मिथाइलेशन इज इन्वॉल्व, ठीक है। ये अभी तक आई थिंक इनको मॉडिफाइड वर्जन देखना पड़ेगा। ओके, अभी ह्यूमंस में भी होता है और 4 जीन्स आर इन्वॉल्व। इधर कितने जीन्स थे, MUT, S, L और H, बट फोर जीन्स है इधर ह्यूमंस में। कौन से अच्छा, ये एक्चुअली जो 4 जीन्स है वो उनके सिमिलर फंक्शंस है, ठीक है, ध्यान दो। इधर यूकैरियोट में देखा यूवीआर बोल रहा हूँ मैं, MUT, S, MUT, L एंड MUT, H उनके सिमिलर फंक्शन है, और वो सिमिलर फंक्शन ह्यूमंस में भी दिखते हैं, इसलिए इनको बोला गया होमोलॉग। क्या बोला गया, होमोलॉग, एच, होमोलॉग, मतलब दे हैव सिमिलर फंक्शंस इन बैक्टीरिया एंड आल्सो इन यूकैरियोट्स। ओके, उसके जो जीन्स है सिमिलर फंक्शन के जीन्स है उनको एच से डिनोट किया गया, एच, MSH2, MLH1, HPMS1 2 एंड MSS2, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहा। एच मतलब होमोलॉग, MSH2, एच, मट एच, ठीक है। एक मट एस हो गया, सॉरी, एक मिनट। ओके, ये मट एस को डिनोट कर रहा है, ये मट एल को डिनोट कर रहा है, और आई थिंक ये एच को डिनोट कर रहा है। डिनोट मतलब सॉरी, सिमिलैरिटी है, ठीक है। ओके, सिमिलैरिटी है, मट एस, मट एल एंड मट एच, दो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो इधर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है मट एस एच, सॉरी मट बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन होमोलॉग, एच MSS2 is homologous to E. coli मट एस, ठीक है। और जो दूसरे जो जीन्स है दे आर होमोलॉगस टू, होमोलॉजीज टू मट एल, ठीक है। मट एल है, बट मट एच है क्या, देखा नहीं है, एक मिनट, दिखाया नहीं, बोला नहीं, तो ये बाकी 3 है, सॉरी, ये एल को, एल से ये होमोलॉजी है, एच का पता नहीं। These genes are known as mutator genes, ये इम्पोर्टेंट है। जिधर भी म्यूटेटर जीन्स है मतलब समझ जाओ ये जीन दूसरे जीन को रिपेयर करने के काम आते हैं, इसलिए इनको बोला गया म्यूटेटर जीन। अगर यही जीन डिफेक्टिव रहा तो हायर अमाउंट ऑफ म्यूटेशंस दिखेगा, ठीक है। होपफुली यू आर क्लियर विद म्यूटेटर जीन। व्हाट इज म्यूटेटर जीन, ये व्हाट इज म्यूटेटर जीन, these are genes involved in डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर, ओके। और अगर यही जीन्स डिफेक्टिव हो गए तो डीएनए रिपेयर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, कोई डीएनए रिपेयर करना नहीं है फिर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज म्यूटेटर जीन्स, मतलब अगर यही जीन्स म्यूटेट हो गए तो हायर लेवल ऑफ म्यूटेशन दिखेगा, ठीक है। अब ये जो ये S, L और H है, इनके जो होमोलॉग्स ह्यूमंस में, ये अगर उनमें डिफेक्ट हो गया तो इट कॉजेस हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस, पॉलीपोसिस, कोलोन कैंसर, कोलोन पता है आप लोगों को, पता रहेगा, ठीक है। ओके, सीकम कोलोन रेक्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओके।
हेरिडिटरी मतलब इट इज बीइंग इनहेरिटेड, नॉन पॉलीपोसिस मतलब एक टाइप पॉलिप्स बोला जाता है जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। तो इधर फुल्ली ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं दिखता बट कैंसर होता है, ठीक है, कोलोन का कैंसर होता है। ये ज़्यादातर इट इज़ क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट नहीं रहता, इतना मैलिग्नेंट नहीं रहता, दैट्स व्हाई इट कैन द पेशेंट कैन रिकवर, okay, but at later stages problem. Okay, next, translation DNA synthesis and SOS repair. होपफुली समझा आपको, इतना तक समझा म्यूटेटर जीन के बारे, म्यूटेटर जीन्स एंड मट एस एल और एच के बारे में? यस, नो? ओके, नाउ खाली एक ही बाकी है, एक रिपेयर सिस्टम बाकी है एंड वी विल बी कंप्लीटिंग विद यूनिट 3. ओके, सो I will take 1 or 30 seconds water break and will come back. By the way, you can start with reading. ठीक है? ओके, नेक्स्ट है SOS रिपेयर. भैया, अरे सब करने के बाद कौन आया है इतना जल्दी? ओ, ठीक है. Okay, so next and last, thank God, last है ट्रांसलेशन DNA synthesis and SOS repair. But देखो, there is also something called as recombinational repair. We are not going through that. Okay, वो थोड़ा हायर लेवल पे आता है, यूकैरियोट्स में दिखता है, जो कि एनिमेशन, जो हम लोगों ने एनिमेशन देखा था उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ था. ठीक है, ओके, एंड दिस ऑल्सो कम्स इंटर एनिमेशन पार्ट. जो हम लोग ने ट्रेड का एनिमेशन देखा उसमें ये भी आता है SOS रिपेयर. व्हाट इज SOS रिपेयर? अब SOS रिपेयर कब आता है कि DNA इज हाईली डैमेज्ड. ठीक है, हाईली डैमेज्ड, या जैसे DNA डैमेज एक्सपोज हुआ म्यूटेजन से एंड दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. किधर है बीच का पार्ट गायब है. ओके, बीच का पार्ट गायब है, क्वेश्चन मार्क है इधर, बड़ा क्वेश्चन मार्क है. वेयर इज दिस? डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हो गए इधर. ठीक है, और टेम्पलेट स्टैंड भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है, ना टेम्पलेट स्टैंड है, नॉट राउटर स्टैंड है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इधर नॉर्मल polymerase 1 2 and 3 won't work at all. 1 2 3 won't work at all. ठीक है, आपका DNA पॉलीमरेज 1 2 एंड 3 वर्क ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉलीमरेज को टेम्पलेट चाहिए, तब जाके काम करते हैं ये लोग. ठीक है, now there is a double standard breaks. Okay, it is without any template. तो इधर क्या होगा? प्रॉब्लम. ठीक है, एंड ये सबसे ज्यादा खतरनाक है. क्यों खतरनाक है? बिकॉज
डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ओके, और या आरएनए पॉलीमरेज रहेगा तो उधर ट्रांसक्रिप्शन इधर ही रुक जाएगा। तो क्या होगा, ना ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट कर सकता है, ना ऑर्गेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। टोटल डिजास्टर, टोटल डिजास्टर, ओके। नाउ ऑर्गेनिज्म विल हैव टू चॉइसेस, या तो रिपेयर कर लो, कैसे करके भी रिपेयर कर लो, ठीक है, कैसे करके भी रिपेयर कर लो। देखो, और दूसरा, सेल में गो अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ, या पीसीडी बोला जाता है, उसका दूसरा वर्ड है एपोप्टोसिस, और सिंपल वर्ड्स में उसको बोलते हैं सेल इज सुसाइड, ठीक है, ओके। प्रोग्राम सेल डेथ इज अ टेक्निकल फंक्शनल वर्ड, सिंपल है, ओके। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ओके। नाउ अगर सेल को जिंदा रहना है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इवन ऑल्सो कैंसर, ओके, कैंसर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल को जिंदा रहना है तो सेल विल आइदर ऑप्ट फॉर सुसाइड और प्रोग्राम सेल डेथ, और इट विल रिपेयर। देखो, अगर रिपेयर नहीं किया तो डेथ हो जाएगा, इससे अच्छा तो सेल क्या करता है कि रिपेयर कर देता है। इवन इफ नॉर्मल के जगह, ऑब्वियसली इधर कोई टेम्पलेट नहीं है तो कोई दूसरे एबनॉर्मल डीएनए सीक्वेंस इधर आ जाता है, राइट। even though it will cause mutations, cell might survive, ठीक है। तो देखो, सेल के पास दो ऑप्शन है, क्या सेल डेथ हो जाए, या सेल कैसे करके भी इसको रिपेयर कर दे। एंड रिपेयर फुल्ली तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई टेम्पलेट नहीं है, तो ऑब्वियसली इधर क्या आएगा, लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस होंगे। बट थिंग इज, फायदा क्या है, सेल विल सर्वाइव इवन दो इट इज बिकमिंग अ म्यूटेंट स्ट्रेन, इट विल सर्वाइव, ठीक है, समहाउ सर्वाइव। अगर नहीं कर पाया तो इट विल डाई ऑफ, सिंपल है। तो दो ऑप्शन है, जिंदा रहना या म्यूटेंट, जिंदा और म्यूटेंट बनना, या मरना। ऑब्वियसली ऐसे केसेस में सेल सर्वाइव कर लेता है, म्यूटेशंस बोल देता है कि जाने दो, म्यूटेशन हुआ तो हुआ, वी विल सर्वाइव, ठीक है। तो ये केस हो जाता है। अब इधर आते हैं स्पेशल डीएनए पॉलीमर, ई को लेकर बता देता हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 4 and 5, राइट। उनके पास कैपेबिलिटी है, आई थिंक 4-5 के पास है, कि वो विदाउट टेम्पलेट अंधाधुन न्यूक्लियोटाइड डालेगा, आंख बंद करके न्यूक्लियोटाइड डालेगा, चाहे वो सेम हो, सिमिलर हो, इन नॉन सिमिलर हो, ओरिजिनल सीक्वेंस से डाल देगा डायरेक्ट, क्योंकि सेल को जिंदा रहना, म्यूटेशन हुआ तो हुआ, ओके। तो इट विल इंसर्ट न्यूक्लियोटाइड्स, आंख बंद करके न्यूक्लियोटाइड डाल देगा, डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड डालेगा, म्यूटेशन हो जाएगा, सिंपल, ओके। बट थिंग इज, अब सुनो, अब मैं जो एसओएस रिपेयर सिस्टम के एक्चुअल लेवल पे आते हैं। ये जो जीन्स है या पॉलीमरेज है, ये ओरिजिनली मैंने आपको लैक ऑफ पुरन पहले के पढ़ा है, बिकॉज इट फंक्शन, ये जो डीएनए पॉलीमरेज के जो जीन्स है 4 and 5 वाले, ये रिप्रेस्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिप्रेस्ड होते हैं, मतलब बंद रहते हैं। और अगर डीएनए में कोई डैमेज ही नहीं है तो इनका बनाने का कोई फायदा नहीं बनता, ठीक है, ओके। जब डीएनए डैमेज होगा तब तब इनको इनका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वरना अगर डीएनए इज नॉर्मल तो ये जो पॉलीमरेज है वो नॉर्मली बंद ही रहता है, और बंद करने के लिए कौन रहता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। होपफुली इतना तक समझ रहा है, ऊपर से गया क्या बता दो, यस, समझ रहे, ओके। अब आते हैं हम लोग जीन्स पे, कौन से जीन्स एक्टिवेट होते हैं, तो इनको बोलते हैं जो ये प्रोसेस है, एसओएस रिपेयर भी बोल सकते हैं, या इनको ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। मतलब क्या होगा,
लीजन्स क्रिएट होंगे, मतलब डीएनए डैमेज क्रिएट होगा, ठीक है, ओके। और इसमें डीएनए स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज होंगे, ठीक है, 4 and 5 बोला। इनको कैटेगराइज किया गया, तो ये इनको डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए इसमें एसओएस रिस्पॉन्स होता है, एसओएस सेव ओवर सोर्स, ये लास्ट रिजॉर्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है। मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो सब सेल विल डाई, ठीक है। अब इधर दो जीन्स मेन कंट्रोल करते हैं एसओएस रिस्पॉन्स को। कौन से जीन्स है फटाफट देख लेते हैं। लेक्स ए एंड रेक ए, ठीक है। एसओएस सिस्टम के दो प्रोटीन्स है, मेजर प्रोटीन्स है, लेक्स ए एंड रेक ए, ओके, लेक्स ए एंड रेक ए, ओके। अब जो मैंने बताया था ना रिप्रेसर मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट रहता है, तो अभी याद रखो जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट लेक्स, कैपिटल लिख रहा हूँ, लेक्स ए प्रोटीन, ठीक है, लेक्स ए प्रोटीन, ओके, ठीक है। इट इज इनकोडेड बाय लेक्स ए जीन, ठीक है, लेक्स मैंने स्मॉल लेटर लिखा है, जीन बोला इसमें, ठीक है, और ये लेक्स ए प्रोटीन कैपिटल लिखा है। अब ये लेक्स ए प्रोटीन रिप्रेसर है, तो मतलब क्या, और ये कितने रिपेयर सिस्टम को रिप्रेस करके बैठा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 17 रिपेयर सिस्टम्स को बंद करके बैठा, 17 रिपेयर सिस्टम। और ये 17 रिपेयर सिस्टम्स कब एक्टिवेट होंगे, जब बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज हुआ रहेगा, तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। 17 रिपेयर सिस्टम्स, ओके। देखो इधर लिखा हुआ है 17, ठीक है, 17 जीन्स विल बी आर रिप्रेस्ड, ठीक है। उनका ट्रांसक्रिप्शन ही बंद करके बैठा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अभी डीएनए डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस करने का कोई फायदा नहीं है, तो बंद किया हुआ, इंड्यूसेबल है बेसिकली, हो सकता, ठीक, तो रिप्रेस होके बैठा हुआ, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ये एक डीएनए पॉलीमरेज 5 का जीन है, समझ लो, एंड इधर ऑपरेटर पे लेक्स ए बैठा हुआ है, लेक्स ए, ओके, लेक्स ए, ओके, लेक्स ए प्रोटीन, ओके, इतना समझा, यस नो। 17 रिपेयर सिस्टम्स या 17 जीन्स जो की रिपेयर करते हैं, उनको रिप्रेस करके बैठा है, ये समझ आया, इतना ऊपर से गया। लेक्स ए अब आता है, तो लेक्स ए क्या, कंट्रोलिंग फैक्टर है, क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर। सारे रिपेयर सिस्टम्स जो है, जो एक्सेप्शनली लास्ट रिजॉर्ट है या एसओएस रिपेयर एसओएस में आता है, उनको बंद करके बैठा। अब आप बोलोगे सर ये कब एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट कब होगा, जब बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज हो रहेगा, जब मेरे नॉर्मल कौन से रिपेयर सिस्टम काम करना बंद कर देंगे, जब मेरे ये जो है ना, इधर देखा हम लोगों ने, डायरेक्ट रिवर्स रिपेयर सिस्टम, इवन आफ्टर डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर सिस्टम भी काम नहीं किया, ठीक है, और हम मेरे एक्सिशन रिपेयर भी काम नहीं कर रहे, तो अब ये लास्ट ये रिपेयर सिस्टम, इतने सारे रिपेयर सिस्टम है, अगर ये भी काम नहीं कर रहे हैं, तो अब इनिशिएट होगा एसओएस रिपेयर सिस्टम। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, इधर लिखा नहीं है, ये ध्यान से सुन लो, इधर लिखा नहीं है, बट जब क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है, ओके, तो मतलब इधर क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ जाते हैं, ओके, इधर ये डैमेज हो गया। तो जब भी डीएनए डैमेज होता है ना, इसमें जो एटीपी रिलीज होता है, ओके, बेसिकली एटीपी एंड जो डीएनए एटीपी रिलीज होता है, और डीएनए और एटीपी एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्नल देते हैं, ठीक है। जब एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होता है, तो एटीपी और जो डीएनए का जो
कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली इट एक्टिवेट्स अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज रेक रेक ए प्रोटीन। रेक ए प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, रेक ए प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। ध्यान से सुनो, एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होता है जिसमें एटीपी आई थिंक बाइंड होता है या रिलीज होता है, इसके वजह से रेक ए प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड। आप बोलोगे कि इसमें क्या खास है, तो रेक ए प्रोटीन क्या करता है, रेक ए प्रोटीन आता है एक बार एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ, एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होने के बाद रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है एंड रेक ए प्रोटीन आपके मिलता है मतलब इंटरेक्ट करता है विद लेक्स ए प्रोटीन। ओके, आप बोलोगे इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इंटरेक्शन से क्या होता है, लेक्स ए प्रोटीन आफ्टर इंटरेक्टिंग विद रेक ए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेक ए का, ओके ये ब्लू कर देता हूँ बेसिक, ठीक है, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद रेक ए प्रोटीन लेक्स ए सेल्फ क्लीव कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ क्लीव, या सेल्फ क्लीविंग कर देता है मतलब अपने आप को ही तोड़ देता है, ठीक है, ओके ध्यान से देखो, अपने आप को ही सेल्फ क्लीव करता है, अपने आप को ही तोड़ देता है। तो जब भी मतलब सेल्फ क्लीविंग मतलब अपने आप को तोड़ना, ये सेल्फ क्लीविंग जो भी, इसमें ये तोड़ दिया, इसने अपने आप को ही तोड़ दिया। व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद रेके, तो रेके जब तक रहेगा तो लेक्स ए जो प्रोटीन्स है ये अपने आप को सेल्फ क्लीव करते रहेंगे, और अगर लेक्स ए प्रोटीन ने सेल्फ क्लीव किया तो इनकी जो अभी रिप्रेसिंग एबिलिटी नहीं रही, ठीक है, ऑपरेटर में अभी रिप्रेसिंग एक्टिविटी नहीं। अब क्या होगा, इधर इधर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इसको ट्रांसक्राइब करेगा। समझा, ऊपर से गया, बता दो, फिर से बताओ, वी आर इन लास्ट पार्ट सो रिलैक्स। समझा, ऊपर से गया, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आई थिंक कंफ्यूजन हो सकता है, फिर से मैं बता देता हूँ। तो लेक्स ए क्या है, एक टाइप का फंक्शनल रिप्रेसर है, ये 24/7 365 डेज ऑन रहेगा, मतलब जब तक सेल जिंदा है ऑब्वियसली, तब तक ऑन रहेगा जब तक कोई भी डीएनए डैमेज नहीं होगा। तो ये सारे जो 17 रिपेयर सिस्टम्स है या 17 रिपेयर सिस्टम के जीन्स है उनको, ये जीन्स है उनको बंद करके रखेगा, ठीक है, बंद करके बैठा इधर, ठीक है, इधर बैठा हुआ, ओके, इधर बैठा हुआ, ठीक है, लेग्स के। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब भी एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज हो गया तो रेक ए एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एंड रेक ए इट नाउ इंटरेक्ट्स विद लेक्स ए प्रोटीन, और लेक्स ए प्रोटीन जब रेक ए इन प्रेजेंस ऑफ रेक ए, ये अपने आप को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो क्या होगा, ये लेक्स ए वुड बी नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल, ओके सॉरी, नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ओके, ये टूट गया, नॉन फंक्शनल हो गया, तो मतलब लेक्स ए अभी रिमूव हो गया पिक्चर से। ना ये जो ऑपरेटर है साइट है, इसमें अभी आराम से, क्योंकि जब तक लेक्स ए था तो ये आरएनए पॉलीमरेज को आने ही नहीं दे रहा था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अब क्या ऑपरेटर फ्री है तो इधर प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज 4 5 एंड ये जो रिपेयर सिस्टम्स के जीन्स है सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, जरूरी नहीं खाली 4 and 5 विल ओनली रिपेयर दिस, ये जो 17 रिपेयर सिस्टम के जीन्स है somehow they will try their best to repair these kind of DNA damage, इधर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हो चुके, ओके, तो
अपना पूरा का पूरा जोर लगा देंगे वो लोग, and they will try their best to repair this even though it is a mutant DNA. म्यूटेशन हुआ तो हुआ, सेल जिंदा बचना चाहिए। ओके ठीक है। अब एक बार आपका ये इतना समझ में आया ये, तो इन प्रेजेंस ऑफ रेक ए, लेक्स ए विल सेल्फ क्लीव इटसेल्फ एंड ये सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, रिपेयर सिस्टम्स। होपफुली समझ में आया, ऊपर से गया, बता दो। यस राहुल, आरती, निधि, संगीता, सीमा। यस सर। Yes, sir. ओके नाउ व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर। अब आ जाते हैं हम लोग इधर। अब देखो डीएनए जैसे जैसे रिपेयर हो गया, ठीक है ओके। अब रिपेयर हो गया मतलब क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भर गया, खत्म। अब रेक ए का जरूरत है क्या, एक मिनट सॉरी, अभी इधर ये अभी जीन्स का जरूरत है क्या 17 रिपेयर सिस्टम के, क्योंकि जो रिपेयर था रिपेयर हो चुका, म्यूटेंट हुआ तो हुआ चलेगा, बट रिपेयर हो गया। अब इनका जीन्स का जरूरत है क्या, नहीं, अब जीन्स का जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। अब रिपेयर सिस्टम में क्या था, जब भी डीएनए डैमेज होता है तो रेक ए का डीएनए डैमेज, ठीक है ये याद रखो, डीएनए डैमेज, ठीक है, विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेक ए। रेक जितना ज्यादा डीएनए डैमेज होगा उतना रेक ए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब डीएनए डैमेज हुए, अभी वो रिपेयर हो चुका है, मतलब ये डाउन हो गया, मतलब रेक ए का भी कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो गया। अब रेक ए बचा ही नहीं इधर, it is removed from this scene scenario. Okay now fresh lex a will come into the picture और फिर ये वापस ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है ओके। फ्रेश सॉरी इधर एक मिनट है, फ्रेश lex a will come into the picture, lex a protein and it will bind to operator। तो ये सारे के सारे जीन्स को बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी रेक ए तो है नहीं, है ना, रेक ए कभी एक्टिवेट होता है जब डीएनए डैमेज होता है। अब कोई भी डीएनए डैमेज है ही नहीं, तो रेक ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है। रेक ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होकर तो लेग से आ जाएगा एंड लेग से वापस इनहिबिटरी एक्शन दिखाएगा, सारे 17 के 17 जो रिपेयर सिस्टम है उसको बंद कर देगा, सिंपल है, ठीक है समझा ये, ऊपर से गया। यस राहुल, यस सर। यस एक मिनट में बाकी Yes, sir. अभिनव, अक्षदा, यस सर। निधि, रितिका, अच्छा रिति ने कहा, ऋग्वेद समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तन्मय, यस सर Right? समझ रहे। पक्का ठीक है, हो गया इतना समझ गए तो पूरा समझ गए, और क्या चाहिए, वी आर डन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा, वी आर डन विद यूनिट 4 सॉरी यूनिट 3 सॉरी ओके। तो एक बार देख लेते, अभी जो पॉलीमरेज का एक्शन है उसके बारे में देख लो। दिस पॉलीमरेज कंटिन्यूज द रेप्लिकेशन ओवर पास द लीशन, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज भी रहेगा तो डीएनए पॉलीमरेज उसको बंद कर देगा, ठीक है, उसको सॉरी रिपेयर कर देगा, ठीक है ओके। एसओएस रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज म्यूटाजेनिक, क्यों म्यूटाजेनिक, क्योंकि जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स है उसको रिपेयर करते वक्त आंख बंद करके न्यूक्लियोटाइड्स जो डाले वो एक्चुअल ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज अ म्यूटाजेनिक,
ठीक है, बट थिंग इज सेल इज सर्वाइविंग, इतना है, ठीक है, उतना काफी। सच म्यूटेशंस आर लेस हार्मफुल। क्यों हार्मफुल कम है? क्योंकि अल्टरनेट क्या था सेल के पास, सेल मर जाता, ठीक है, okay, so in comparison to that it is less harmful. Okay, now we have finished unit 3. Thank you so much for listening